वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक देखने को मिला है। मुकुंदपुर में छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। कॉलेज के पास 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। एसिड अटैक में छात्रा के दोनों हाथ जल गए हैं, झुलस गए हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में छात्रा का इलाज जारी है। आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड भी की जा रही है। ये घटना सामने आई है जहां पर आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए फिलहाल लगातार रेड की जा रही है। मुकुंदपुर में छात्रा पर तेजाब से ये हमला किया गया है। कॉलेज के पास 3 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। आप किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कितनी बुरी तरीके से छात्रा के हाथ झुलस गए हैं। 3 लड़के थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और शिनाख्त अब हो चली है। लगातार गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तमाम कवायदे कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये छात्रा थी और ये क्लास लेने के लिए कॉलेज जा रही थी जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया है। और कॉलेज के पास ही ये 3 लड़के थे जिन्होंने एसिड से अटैक किया है। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक। तो ये छात्रा का बयान भी सामने आया है और तमाम बातें उसने इन 3 लड़कों को लेकर बताई हैं। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। जावेद, ये लड़की यहाँ पर बताते हुए नजर आई है जो पीड़िता है कि पहले भी उसको छेड़ा करते हैं तीनों लड़के। क्या कुछ और पता लग पाया है? किस तरीके से जानते थे? क्या पहले भी पीछा किया करते थे? और देखिए, जो डीयू की जो छात्रा है, जिसपे कल दिन दहाड़े जो है कॉलेज जाते वक्त जो सेकेंड ईयर की छात्रा है उस पर एसिड अटैक किया गया, लेकिन वो बाल बच गई। शुक्र है कि उसके हाथ पर जाकर एसिड लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होना चाहिए। जानकारी ये मिल रही कि जो लड़के हैं वो पहले से जितेंद्र नाम का लड़का, जिससे कि इस पीड़ित जो छात्रा है सेकेंड ईयर की, उससे बहस भी हुई और उसको लगातार वो जो है वो छेड़ रहा था, जिसको लेकर बहस भी हुई थी। उसके साथ उसके 2 दोस्त हैं, ईशान और एक और, जो कि तीनों आइडेंटिफाई कर लिए गए। इन तीनों की जो है अभी पकड़ के लिए दिल्ली पुलिस, इनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इनके एड्रेस को भी वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितेंद्र नाम के लड़के से जो है पीड़िता की बहस हुई थी और वो जब भी कॉलेज, आमतौर पर जिस वक्त जो समय था, जिस वक्त ये सारी घटना हुई है, उस वक्त ही रोज वो जो छात्रा है वो कॉलेज जाती थी। और जिस वक्त मुकुंदपुर के पास ये घटना हुई, बेहद दिल दहला देने वाला, लड़की ने साफ बताया कि किस तरीके से बहस हुई। उसके बाद उसे उस पर ये एसिड अटैक जो है वो किया गया। बॉटल हाथ में था और बॉटल तुरंत उसके ऊपर फेंका गया, लेकिन लड़की ने अपने फेस को पूरी तरीके से बचाते हुए जब पीछे की तरफ हटी, तभी जो ये एसिड है वो लड़की के हाथ पर जाकर गिर गया। दोनों हाथ पूरी तरीके से जल गए हैं और लड़की के घर वालों का जो कहना है कि वो अब इंसाफ चाहते हैं। हालांकि पुलिस जो है अब उन तीनों की प्रोफाइल की जांच कर रही है, लेकिन ये साफ है कि ये तीनों लड़के, जो जितेंद्र अपने दोस्तों की मदद से लड़की का लगातार पीछा करता था, उसी रूट पर उसे हमेशा फॉलो करता था, जिसे लेकर लड़की की कई बार जो है बहस हो चुकी है। कल भी बहस हुई थी। बहस के बाद वो लोग शायद इस पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब बहस हुई, बहस के बाद जब पीड़िता चलने लगी, इसी बीच उसे लगा कि उनके हाथ में कुछ बॉटल है। जब वो बॉटल उसके ऊपर फेंकने लगे तो वो सीधा बचने की कोशिश की। उसके बाद जो एसिड है वो छात्रा के दोनों हाथ पे लगा, जैसा कि आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि पीड़ित छात्रा, इसलिए हम इस छात्रा की कोई पहचान या किसी तरीके की हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त जो है पीड़िता दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। और इस पूरे मामले की जो पूरा एक सीक्वेंस है वो भी दिल्ली पुलिस जो है वो सामने लेकर आएगी। जी बिल्कुल, वाकई ये जो तीनों ही लड़के हैं इनके फिलहाल शिनाख्त हो चली है। इनको ढूंढने के तमाम कवायदे की जा रही है। क्या इनकी लोकेशन का पता चल पाया है जावेद?
और देखिए ये अभी लगातार फरार चल रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली कि जल्द इनके लोकेशन को दिल्ली पुलिस इनके लोकेशन तक पहुंच जाएगी। और जैसा कि प्रिकॉशनली दिल्ली पुलिस अभी शेयर नहीं करी, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनकी गिरफ्तारी होगी और कहीं ना कहीं इनको इनके लोकेशन या इनको लेकर कुछ पहचान दिल्ली पुलिस के पास हो गई है। जी बिल्कुल जावेद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की ये छात्रा है। वो अतिरिक्त कक्षा के लिए कॉलेज जा रही थी, तब यह घटना हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, जल्द ही उनकी धरपकड़ भी कर ली जाएगी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है, जब एक 20 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में लड़की जब एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कॉलेज जा रही थी, उस दौरान उस लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। ये जानकारी हम आपको पूरी अस्पताल के बाहर से दे रहे हैं, जहां पर उस लड़की का इलाज जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुरी तरीके से लड़की जो है वो झुलस गई है और कहीं ना कहीं अपना चेहरा बचाने की कोशिश जो है वो लड़की ने की, जिस दौरान उसके हाथ जो है वो बुरी तरीके से जल गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 साल की जो छात्र है उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया। वहीं अगर आपको बताएं, पीड़िता ने बताया है कि वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्र है और जब वह एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कॉलेज जा रही थी, उस दौरान उसके ऊपर अटैक जो है वो किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जो है वो शुरू कर दी है। पीड़िता ने बयान के अनुसार हमला उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान ने किया है। तो यानी कि जितेंद्र के साथ दो और लोग जो है वो भी इसमें शामिल थे। तीनों लोग जो है मोटरसाइकिल से सवार थे, मोटरसाइकिल पे सवार थे। इस दौरान जब लड़की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अपने कॉलेज जा रही थी, उस दौरान उसके ऊपर अटैक जो है एसिड अटैक वो किया गया है। तो साफ तौर पर इस समय भी जब एसिड पर बैन है, उसके बावजूद भी इस तरीके से मामले जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और अगर आपको बताएं तो जो क्राइम टीम है और जो फॉरेंसिक की टीम है वो मौके पर स्पॉट पे पहुंची है और वहां पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, जांच की जा रही है, जिसके बाद जो तीनों आरोपी थे फिलहाल वो मौजूदा इस हालातों के बाद वहां से फरार है और पुलिस पूरे मामले की जांच जो है उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के साथ ही उसके परिजन और जो परिवार वाले हैं वो जल्द से जल्द उसके अरेस्ट की गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन आकाश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आतंकी संगठन आईसिस खुरासान के मीडिया